वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आरओ यूपी पीसीएस के लिए आपका जो हिस्ट्री का टॉपिक है ना, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री जो है थोड़ा स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, बोरिंग भी लगता है, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, इसको जरूर आप लोग फॉलो करिएगा। यहाँ पे आपको काफी कुछ जो है समझ में आएगा आसान भाषा में। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या तो यूपी पीसीएस का या आरओ का आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए 41st वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच रूलर हैड सेंट 2 सी एक्सपेडिशंस अगेंस्ट सिन्हाला आइलैंड इन 642 एडी। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे। अब पहले तो आप कहोगे जो सिन्हाला द्वीप दे रखा है ये कौन सा है, तो भैया जो आपको श्रीलंका पता है ना, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, जो श्रीलंका है आपको इधर दिखेगा। ठीक है, तो ये श्रीलंका की ही बात हो रही है, इसी को हम लोग सिन्हाला आइलैंड बोलते हैं। अब किस शासक ने भेजा है, तो शासक का नाम है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, अब ये था आपके पल्लव डायनेस्टी से। अब देखो जो पल्लव थे ना, जो पल्लव वंश था वो आपका साउथ इंडिया का था। अब इस आप फोटो में देख सकते हो, तो ये आपका जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला एरिया है ना, वहां पे आपको दिखेगा पल्लव वंश। और यहीं से इन्होंने भैया श्रीलंका को आपके वो भेजा था एक्सपेडिशन। और साथ में पल्लव वंश का जो राजधानी थी वो थी आपकी कांचीपुरम। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पल्लव वंश राजधानी कांचीपुरम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। ठीक है, द लास्ट कैंपेन ऑफ शेर शाह सूरी वॉज अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये था आपके भैया कालिंजर के खिलाफ। किसके? कालिंजर के खिलाफ। तो ये आपका अभियान हुआ 1545 में। और उस समय पे कालिंजर पे भैया अभियान के दौरान आपका बारूद का विस्फोट हो गया था, गन पाउडर का एक्सप्लोजन। तो इस वजह से शेर शाह सूरी की आपकी डेथ हो गई थी। ये आप देखोगे तो आपको ये सूर अंपायर देखने को मिलेगा। ठीक है, कालिंजर वही उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के आसपास आपको देखने को मिलता है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा के भैया अपनी सत्ता जो है काबिज करी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी काफी आपका क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है। अलग अलग आपके युद्ध दे रखे हैं, उसको हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। अब देखो जो आपका कन्नौज का युद्ध है ना, ये आपका 1540 में हुआ है। ठीक है, इसमें आप ये समझो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, फिर हुमायूं को देश भी छोड़ना पड़ गया। चौसा का युद्ध ये आपका 1539 में हुआ है, ये भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में था, इसमें भी शेर शाह सूरी जीता था। चौसा आपको बिहार में देखने को मिलता है। तालीकोटा का युद्ध ये 1500 आपका 65 का टाइम है। तो इसमें जो विजयनगर एम्पायर है ना, ठीक है, विजयनगर एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो कृष्णा नदी और इधर तुंगाभद्रा नदी, इसके बीच में आपको देखने को सबसे पावरफुल था विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर भी आपका 1565 पे हार गया था। किससे? जो आपका डकनी सल्तनत है ना, डकनी सल्तनत। ठीक है, उन्होंने चार तरफ से हमला किया था, उन्होंने चारों अलग अलग सल्तनत ने। फिर खनवा का युद्ध 1527 में, ये आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। ठीक है, खनवा में, राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा आपका। नहीं, डी वाला नहीं, सॉरी, एक सेकंड रुकिए। डी वाला थोड़ा ना, सबसे आखिर में तो आपको 4 तो दिख रहा है, तो ये सी वाला देखो 4 है, फिर आपका 2। ठीक है, 4 2 1 3, तो ये ए वाला जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? ए वाला, डी वाला नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, मतलब सब मुगलों के बाद में मराठा जो थे ना, वही सबसे पावरफुल इंडिजीनियस पावर थे। एक टाइम पे तो आप समझो मराठाओं का भैया कब्जा जो दिल्ली तक हो गया था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फिर मराठा ही भैया वो पहले शासक था जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, मतलब एक यूनिफाइड इंडियन नेशन होना चाहिए, अखंड भारत। तो भैया ए भी सही है, आर भी सही है, करेक्ट आंसर। और इसका एक्सप्लेनेशन आर जो है वो भी सही, तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो छत्रपति शिवाजी के लाइफ को लेके अलग अलग इसमें आपसे क्या कहते हैं डेट्स पूछ ली गई हैं। ठीक है, जो आपका केस है, और ये बताना है कि क्या कहते हैं कौन सा क्रोनोलॉजी, वही मतलब शॉर्ट आसान भाषा में क्रोनोलॉजी में लगाना है हमें इसे। ठीक है, अब देखिए जो आपका चाकन का किला था, ठीक है, इस पे जो विजय हुई है 1660 पे हुई है। अफजल खान की जो हत्या करी गई थी ये आपका 1659 पे। ठीक है, अफजल खान का जो केस 1659। मुगलों से मतभेद 1660। अच्छा देखो ये भी 1660 है, आपका चाकन के किले पर विजय, और मुगलों से मतभेद भी 1660, लेकिन ये वाला पहले होता है। और सूरत पर आक्रमण कब हुआ था? 1664 पे। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। सबसे पहले दूसरा है, ठीक है, सेकंड, फिर थर्ड, फिर 1, फिर 4। ये बताया ना, थर्ड वाला पहले हुआ है, फर्स्ट वाला जो है थोड़ा 1660 में थोड़ा हल्का सा आखिरी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो ये है आपका रुपया, ठीक है, ए वाला, बस इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। फिर आइए, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जैन उल अबिदीन द रूलर ऑफ कश्मीर? जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था भैया शाही खान, या वही समझो 15वीं शताब्दी के आसपास कश्मीर में इनका भैया शासन था। और इसको भैया शाही खान को आपका अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है, क्या कश्मीर का अकबर, क्योंकि इसकी जो पॉलिसी थी ना वो थोड़ी टॉलरेंट थी, मतलब उसने हिंदू लोगों को ज्यादा जो है परेशान नहीं किया, जैसे बाकी आपके शासक जिजिया लगा देते थे, ठीक है, तो इसने टॉलरेंट पॉलिसी थी, सबका सम्मान करा इसने, शाही खान ने, कश्मीर का भैया शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ठीक है, महाराणा प्रताप राजपूत आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अब देखो, हल्दी घाटी का युद्ध, पहली चीज तो ये समझो 1576 में हमको देखने को मिलता है। किसके किसके बीच में? आपके महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है, किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, महाराणा प्रताप का जो सेनापति था ना, उसका नाम था हाकिम खान सुर, ठीक है, ये आपका वही अफगानी था, हाकिम खान सुर, और मुस्लिम था, ठीक। और जो अकबर का सेनापति था, ठीक है, उनका नाम था भैया आपका राजा मान सिंह। तो एक चीज ये समझो, लड़ कौन रहा था? महाराणा प्रताप, और इनका भैया सेनापति एक मुस्लिम था, और सामने अकबर था, और अकबर का सेनापति हिंदू, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध वही 1576 में होता है, और इसमें आप ये समझिए अकबर जो है वो जीत जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें आपको वही क्रोनोलॉजी में लगाना है, अलग अलग जो आपके जगहें हैं, ठीक है, जैसे सिक्किम, ये आपका भी ब्रिटिश काल का क्वेश्चन है। तो देखिए, सिक्किम का जो विलय था ना, ये 1850 में डलहौजी ने करा था, पूरी तरीके से नहीं करा पाया था, तभी तो फिर सिक्किम जो है पूरा राज्य 1975 में बनता, आजादी के बाद में भारत का, ठीक है। झांसी का विलय हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1853, पंजाब का विलय 1849 मर्जर हुआ, और बर्मा का 1886, बर्मा वही पड़ोसी देश है जो आपका म्यांमार है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? देखो, सबसे पहले थर्ड वाला हो रहा है, फिर आपका फर्स्ट हो रहा है, ठीक है, फिर आपको थर्ड, फर्स्ट, फिर कौन सा दिखा? सेकंड दिख गया, ठीक है, झांसी का विलय, और फिर है हमारा फोर्थ वाला। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका 2-4 होना चाहिए, 2-4, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला देखो, अब इसमें आपके वही अलग अलग जो रिवोल्ट है, देखो जितने भी रिवोल्ट है ना, सब ये किसानों के टाइम पे ही हुए हैं, मतलब किसानों के टाइम का मतलब अंग्रेजों के समय पे ही थे, और किसानों ने ही करा है रिवोल्ट, ठीक है। तो ये बताना कौन से साल में हुआ है। तो देखो, जो आपका तेभागा आंदोलन है ना, ये 1946-47 में हुआ है, कहाँ पे? बंगाल में, ठीक। उसके बाद में जो मोपला विद्रोह है, ये 1921 में देखने को मिला है, और मोपला विद्रोह जो है ना, ये केरला में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप समझो, जो आपके मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम जो किसान, उन्होंने विद्रोह करा था, अंग्रेजों के खिलाफ तो करा था, लेकिन इसमें विद्रोह हिंदुओं के खिलाफ भी हो गया था, मतलब ऐसा विद्रोह था किसानों का, जो ये थोड़ा इसमें कम्युनल एंगल हमको देखने को मिला है, ठीक है। फिर पाबना किसान विद्रोह, ये भी भैया आपके बंगाल का 1879, और बंगाल नील विद्रोह, ये भी बंगाल का है, ठीक है, बंगाली किसानों को 1859 में। तो करेक्ट आंसर इसका आपका डी वाला होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो अलीगढ़ का था, वो एस्टैब्लिश करा गया, कौन से साल में हुआ है? ये आपका हुआ है 1875 में, और किसने करा है? सर सैयद अहमद खान ने, याद कर लेना। और यही आपका जो मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ना, ये बाद में जाके इसका नाम पड़ता है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आप आज अलीगढ़ में सुनते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बोले जरा कौन सा जो है मैच नहीं है? तो ए वाला जो है ना, ये मैच नहीं है। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये 1926 में नहीं, 1927 में हुआ है, ठीक है। इसका काम यही था, महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर का काम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ये थे भैया आपके राजा शिव प्रसाद। ये बना है आपका 1888 में, ठीक है। किस लिए बनाया गया था? कांग्रेस को काउंटर करने के लिए बनाया गया था ये आपकी संस्था, ठीक है। और ये राजा शिव प्रसाद आपके बनारस के थे, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा जो आपकी कांग्रेस थी लखनऊ में, पहली चीज तो समझो लखनऊ में बनी है, और इसका महासचिव जनरल सेक्रेटरी थे एनजी रांगा, ठीक है। कौन थे? एनजी रांगा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
बोले जरा कौन सा भैया सही मैच नहीं है, तो बी वाला जो है ना ये नहीं मैच है सही। ये पता नहीं इस पेन को क्या हो गया, मैं इसको चला रहा हूँ ना तो ये अपने आप चलता जा रहा है, इसको देखना पड़ेगा जरा क्या है, ठीक है। तो देखो जो सत्याग्रह, अरे एक सेकंड रुकिए, सत्याग्रह है ना जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं लिखा है, ये लिखा है आपके गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। बाकी सब सही है। वंदे मातरम औरबिंदो घोष ने, न्यू इंडिया एनी बेसेंट और यंग इंडिया भी आपके महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। तो बी वाला जो है वो गलत हो गया। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगोट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये प्रयास करा है आपका गोपीनाथ साहा ने, ठीक है। कब करा है? 1924 में करा है इन्होंने, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, जो असहयोग आंदोलन, नहीं असहयोग नहीं, माफी चाहता हूँ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इसको लेकर स्टेटमेंट बोला जा रहा है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, तो बिल्कुल सही है, इनको कोई ऐसी खास सजा जो है नहीं मिली थी। फिर क्या, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है वॉज नॉट पनिश, देखो इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये भी गलत है, आप ये गलत दे रखी है, ठीक है, गलत दे रखी है। वॉज नॉट पनिश नहीं मतलब उनको पनिश करा गया था, उनको सजा दी गई थी, अरेस्ट कर लिया गया था उनको, तो पहली वाली गलत है। अब इसमें यही बोला जा रहा है करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो ये आपका बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्रोनोलॉजी में हमें लगाना है। अब देखो है क्या, सबसे पहले हुआ है हमारा दांडी मार्च, दांडी यात्रा। ये गांधी जी ने करी थी कब स्टार्ट? 1930 में। किस लिए? आपके नमक को लेके, क्योंकि था क्या ना भैया, नमक पे मोनोपोली थी अंग्रेजों की, नमक सिर्फ वही बना सकते थे अंग्रेज, और टैक्स बहुत लगता था, और नमक ही ऐसी चीज है जो अमीर भी खाता है गरीब भी खाता है, तो दोनों सबको जोड़ना था उस समय पे, तो दांडी मार्च करा गया। इसके बाद में आप समझो गांधी इरविन समझौता हुआ है। ये इरविन थे उस समय पे वाइसरॉय, समझौता इसलिए हुआ था कि चलो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको बंद कर दे रहे, जो लोग को तुमने अरेस्ट किया उनको छोड़ देना। फिर हुआ आपका सांप्रदायिक घोषणा, कम्युनल डिक्लेरेशन, ठीक है, 1932 में, थोड़ा पहले हुई है। इसमें यह था जो आपके शेड्यूल कास्ट लोग हैं, ठीक है, जो उन लोगों को क्या करना था कि बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, जैसे मुस्लिम्स को मिला हुआ था, कि जो आपका समझिए कि जो आपका डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं वही उनको वोट कर सकते हैं, जो अनुसूचित जाति है ना वही अनुसूचित जाति को वोट करेगी। तो इससे गांधी जी बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा इससे वो लोग अलग हो जाएंगे, हम तो उनको चाहते हैं मेन स्ट्रीम में आए। तो इसीलिए फिर उसके बाद में पूना समझौता हुआ। ये किसके बीच में हुआ? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में, कि चलो ठीक है आप अलग अलग वो ना करिए, सेपरेट इलेक्टोरेट ना करिए, लेकिन सीटें रिजर्व रहेंगी, उसमें हिंदू भी वोट कर सकता है, मतलब हिंदू में अपर कास्ट भी वोट कर सकती है, और आपका क्या कहते हैं अनुसूचित जाति भी वोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला होगा, ठीक है। पहले आपका फर्स्ट, फिर 4, फिर 3, 2, ठीक है, डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो भैया ये तो थे आपके मुबारक खिलजी, सी वाला मुबारक खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना ये उसका बेटा था, और इसने अपने को खलीफा करा इसी वजह से जो इसका जनरल था ना उसने इसकी हत्या भी कर दी थी, ठीक है। आपका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। आपका वही सब कुछ दे रखा नहीं, एक दो चीजें जो है इसमें चेंज है, वही क्रोनोलॉजी हमें आपकी बतानी है। तो बैटल ऑफ कन्नौज तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। अब देखो कन्नौज का युद्ध वही बताया 1540 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी जीत गया था। चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 में, ये हुआ आपके बाबर के बीच में और आपके राजपूत लोगों के बीच में, जिसको लेड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे मेदिनी राय। फिर तालीकोटा 1565, विजयनगर बताया तभी, पहला ही जो आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन था देख लेना। फिर चौसा का युद्ध 1539, इसमें भी शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? देखो सबसे पहला 2 है, फिर इसमें आपको 4 दिखेगा, 2 4, ठीक है, फिर 1 है, और आपका हो जाएगा 3। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? बी वाला जो है 60 का वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, इतने क्वेश्चंस रखते हैं। बाकी इस चैनल को फॉलो करते रहना, काफी आपका फायदा होगा आरओ एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस के लिए भी, ठीक है। कट ऑफ की तैयारी आपकी इस चैनल से पर्याप्त हो जाएगी कि आपका कट ऑफ जो है निकले। बाकी यूपी पीसीएस और आरओ की टेस्ट सीरीज के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, और अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए तो भी इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।